बंधुओं, राजा को कभी भी अन्यायी नहीं होना चाहिए। राजा को धार्मिक होना चाहिए। जिस राज्य में राजा मूर्ख होता है वह देश बर्बाद हो जाता है। उस देश को ब्रह्मा भी नहीं बचा पाता। जिस देश का राजा महान होता है, बुद्धिमान होता है, उस देश का सम्मान तो भगवान भी करते हैं। उस देश की प्रगति में भगवान साथ देते हैं। जिस देश का राजा मूर्ख होता है उस देश में गरीबी, विपन्नता अपना स्थान बना लेती है। इसलिए राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। राजा को नास्तिक नहीं होना चाहिए। यद्यपि राजा में भी 14 प्रकार के दोष होते हैं। उन 14 प्रकार के दोषों को यदि राजा दूर कर ले तो वह राजा महान होता है। वो राजाओं के 14 दोष क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। बंधुओं, राजाओं में भी हुआ करते हैं 14 दोष। नष्ट किया करते हैं वही सेना, शासन और कोष। वो 14 दोष क्या हैं? अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति और नास्तिकपन। इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार विमर्श, हठधर्मीपन और बेवकूफों से मंत्रणा, विद्वानों का अपमान। वो राजा जो विद्वानों का अपमान करता है वह अपने देश का अपमान करता है। वह अपने देश के लिए अच्छा नहीं करता, वह अपने देश के साथ आघात करता है। इसलिए कभी भी विद्वानों का अपमान नहीं करना चाहिए। विद्वानों का अपमान करने वाला राजा मूर्ख होता है। और क्या दोष होते हैं? जनमत का अवहेलन करने वाला। जनमत का अवहेलना कभी नहीं करना चाहिए। जनमत संग्रह का सम्मान करना चाहिए। महाराज दशरथ ने भगवान राम को राजगद्दी देते समय संपूर्ण प्रजाओं का राय लिया था। संपूर्ण प्रजाओं से उन्होंने पूछा था, जनमत संग्रह लिया था। जब जनमत संग्रह हो गया तब उन्होंने भगवान राम को राज तिलक देने की बात सोची। इसलिए महाराज दशरथ महान कहे गए। राजा को अपने प्रजा का सम्मान करना चाहिए। प्रजाओं के जनमत संग्रह का आदर करना चाहिए। 14वां दोष क्या है राजा का? भोग विलास। राजा भोगी हो, राजा विलासी हो, राजा नशा करता हो, राजा शराब पीता हो, राजा व्यभिचारी हो, तो वह अपने देश को ले डूबता है। बंधुओं, इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राज तत्व को माने सारा देश। अगर इन दोषों से राजा सदा बचता रहे तो उसके राज तत्व को संपूर्ण देश ही नहीं विदेश भी मानता है। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हों, निर्दयी हों, घूस लेने वाले हों, यदि गुप्त दूत व्यभिचारी हों, झूठे संदेश देने वाले हों, यदि वैद्य गुरु हों, चाटुकार, सेना नायक, षड्यंत्री हो, यदि बकवादी, मीठे, कपटी राजा के सारे मंत्री हों, तो निश्चय सारे राज सहित वह राजा चौपट हो जाता है। छोटी छोटी भूलों से ही वह दारुण दुख पाता है। बंधुओं, राजा को चाटुकार मंत्री नहीं चाहिए।
रावण ने चाटुकार मंत्रियों के कारण ही अपना सब कुछ नष्ट करवा लिया था। भाई के समझाने के बाद भी उसके समझ में नहीं आया। वह तो अपने चाटुकार मंत्रियों की ही बात को मानता रहा। बंधुओं, इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे, है प्रजापाल पदवी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो। व्यय से विशेष हो, आय सदा वेतन भुगतान समय पर हो। शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो। किस तरह प्रजा रहती है प्रसन्न, यह गुरु पूर्ण वह जानता हो। यह गुरु परिपूर्ण वह जानता हो। राजा को यह जानना चाहिए उसकी प्रजा कैसे संतुष्ट रहती है, इस गुण को वह जानने की सामर्थ्य रखे। तो शासन की देवी सदैव निसंकट निर्भय रहती हैं। बच्चे बच्चे की बाड़ी पर उस राजा की जय होती है। वह राजा जय पाता है, वह राजा सम्मान पाता है। उस राजा का अनुकरण पृथ्वी के राजा भी करते हैं। उसका सम्मान तो सब करते ही करते हैं। इस धराधाम में वह सम्मानित होता ही होता है। वह भगवान के यहाँ भी सम्मानित होता है। इसलिए राजा को धार्मिक होना चाहिए, राजा को नास्तिक नहीं होना चाहिए। जय श्री राम।